बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, जस्टिस काजी फायज ईसा कल इस वक्त ही जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन इसी टाइम जो है वो पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पर जो है ना वो आए थे। पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने आकर एक तकरीर भी की थी और पार्लियामेंट के अंदर उनके आने से, उनके शरीक होने से एक मैसेज ये गया था बादियों नज़र में कि शायद जस्टिस काजी फायज ईसा की मौजूदगी में जो इमरान खान मुखालिफ तकरीरें होती रहीं, जो जस्टिस काजी फायज ईसा की मौजूदगी में जिस तरह की स्पीचेस हुई, तो शायद जस्टिस काजी फायज ईसा बजाते खुद कोई मैसेज देना चाह रहे थे, क्योंकि एक बादियों नजर में तो यही चीज गई। बाद में अपनी तकरीर के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस बात को क्लियर किया कि नहीं, वो अपने और अपने इदारे की तरफ से एक मैसेज देना आए हैं यहां पर, और वो अपने और अपने इदारे की एक काइंड ऑफ नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अपने और अपने इदारे की तरफ से जो है ना वो मैसेज दे रहा हूं, यानी बात कर रहा हूं। अब कल से लेकर अब तक तकरीबन 12 घंटे 24 घंटे जो है ना वो गुजर चुके हैं। कल से लेकर अब तक 24 घंटे गुजर चुके हैं और इन 24 घंटों में पुलों के नीचे से बहुत सा पानी जो है ना वो बह चुका है। कल का दिन जस्टिस काजी फायज ईसा का था, आज का दिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का है। कल के दिन जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने करना था उन्होंने कर लिया, आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो करना था वो उन्होंने कर दिया। और आज का दिन जो है वो जिस तरह की स्टेटमेंट्स और जिस तरह की चीजें आई हैं वो मुझे लगता है कि जस्टिस काजी फायज ईसा कल पार्लियामेंट में जाकर उन्होंने जो है ना वो गलती की थी। आज वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट के नुमाइंदे नहीं थे, ये खबर जो है ना वो चलवा दी गई है। चीफ जस्टिस ने अपनी ताकत भी दिखा दी है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है जो मजीद पता चली है कि आखिरी लम्हे तक चीफ अपना काजी फायज ईसा को जो है ना वो कोई रोकता रहा, और वो कोई और नहीं रोकता रहा बल्कि उनके बड़े करीबी लोग जो है ना वो रोकते रहे। ये पूरी कहानी क्या है, कौन रोकता रहा, जस्टिस काजी फायज ईसा किस तरह से चले गए, चीफ जस्टिस ने किस तरह से जो है ना वो अपनी ताकत दिखाई है, और किस तरह से मैं ये कह रहा हूं कि काजी फायज ईसा को जो है ना वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाना चाहिए था, उन्हें जाना जो है ना वो महंगा पड़ा। इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन 24 घंटों के अंदर पुलों के नीचे से जो है वो बहुत सा पानी जो है ना वो बह चुका है, बहुत सारी चीजें जो है ना वो इनफैक्ट जो है ना वो हो चुकी है। इस बार भी बात करनी है, इमरान खान से चीजें जो है ना वो इनिशिएट की गई हैं, इमरान खान से कुछ गारंटियां मांगी गई हैं, उसके ऊपर भी बात करनी है। मरियम साहिबा की वीडियो लीक हुई थी, वो जो इंटरव्यू वाली थी, उसके बाद मैंने आपको बताया काफी सारी चीजें उसके बताई थी, उसके ऊपर कुछ अपडेट्स आ गई हैं, उसके ऊपर भी बात करनी है। बहुत एक लंबी लिस्ट है बात करने के लिए, लेकिन फर्स्ट थिंग कम्स फर्स्ट, जिसके ऊपर हम बात करें सबसे पहले इसी के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन किराम, जब कल जस्टिस काजी फायज ईसा जो है ना वो वहां पे गए तो तमाम लोगों के कान खड़े हो गए, बल्कि जरदारी साहब के साथ जो तस्वीर जस्टिस काजी फायज ईसा की जियो की स्क्रीन पे चलती रही, मैंने कहा कि शायद ये तस्वीर जो है ना वो कभी ना भूली जाए। रात तक जो खदशात मेरे थे, जो जिस तरह से मैं सोच रहा था और मैं ट्वीट्स भी कर रहा था, एक ज्यादातर लोगों की जो है ना वो यही राय सामने आ रही थी कि जस्टिस काजी फायज ईसा को जो है ना वो नहीं जाना चाहिए था। एक ख्याल ये था कि देखिए हो सकता है जस्टिस काजी फायज ईसा अपने हम ख्याल जो जजेस हैं, जो एक देखिए ये तो अब ओपन फैक्ट की तरह नजर आता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर शायद ग्रुप बंदी है, कुछ जजेस इस साइड पे हैं, कुछ जजेस उस साइड पे हैं, तो जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के साथ जजेस हैं शायद ये उनकी कॉन्सेंट से गए हों और उनसे राय लेकर गए हों और उनकी सोच से गए हों। लेकिन नाज़रीन किराम, आज कुछ मुख्तलिफ हुआ, कुछ मजेदार हुआ। आज का दिन, जैसे मैंने आपको बताया ना चीफ जस्टिस का दिन है, तो आज उन्होंने एक खबर दुनिया टीवी के ऊपर चली जिसे मुझे लगता है कि सारी की सारी कहानी जो है ना वो बदल कर रख दी। आज सुबह दुनिया न्यूज छापता है, आइन की गोल्डन जुबली तकरीब में जस्टिस काजी फायज ईसा इनफरादी तौर पर शरीक हुए, अदालती ज़राए। नीचे वो क्या कहते हैं, अदालती ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को दावतनामे मौसूल हुए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने तकरीब में शिरकत से कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को आगाह नहीं किया। अदालती ज़राए ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में को एतमाद में लिए बगैर किसी जज ने तकरीब में इनफरादी तौर पर शिरकत की थी। तकरीब में कोई जज सुप्रीम कोर्ट की बतौर इदारा नुमाइंदगी नहीं कर रहा था। नाज़रीन किराम, एक तरफ पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह कहा कि मैं अपने और अपने इदारे की तरफ से बात कर रहा हूं, जबकि दूसरी तरफ अदालती ज़राए दुनिया टीवी को यह बता रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर किसी जज ने
किसी जज ने शिरकत की थी, उस किसी जज ने चीफ जस्टिस से जो है ना वो इजाजत नहीं ली थी, लिहाजा वो कोई जज जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट का नुमाइंदा नहीं था वहां पर, और वो कोई जज जो है वो इनफरादी तौर के ऊपर जो है वो पार्लियामेंट के उस इजलास के अंदर या कन्वेंशन के अंदर जो है वो शरीक हुआ, लिहाजा उसके जो है ना वो बतौर इदारे की नुमाइंदगी के नहीं गया। ये बड़ी मजेदार चीज है। दैट्स समथिंग वेरी 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 इंटरेस्टिंग कि चीफ जस्टिस साहब जो है ना वो सीधा उन्हें अदालती ज़राए से मतलब ऑब्वियसली अदालती ज़राए ये कह रहे हैं कि वो तो भाई इनफरादी नुमाइंदे ही नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा कुछ और कह रहे हैं और यहां से कुछ और खबरें जो है ना वो अदालती ज़राए से जो है ना वो चल गई। अब इससे जरा इंटरेस्टिंग चीज सुनिए, ज्यादा मजेदार चीज सुनिए। कल रात हम टीवी के ऊपर बैठकर हसनात मलिक ने कुछ और मजेदार चीजें बताई। जैसे कि मैं बता रहा था कि मुझे ये लग रहा था और भी बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि अगर जस्टिस काजी फायज ईसा आए हैं तो वो किसी के एतमाद के साथ आए हैं, यानी कि कम से कम अपने जो साथी जजेस हैं वो जो साथ उनके होते हैं उनके एतमाद के साथ आए हैं। तो हसनात मलिक ये कहते हैं कि उनके जो हम ख्याल साथी जजेस हैं उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा को मशवरा दिया कि इस वक्त माहौल ऐसा नहीं है कि आप पार्लियामेंट के अंदर जाएं, माहौल ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट के इस तरह के कन्वेंशन के अंदर या इजलास के अंदर जो है ना वो शिरकत की जाए। जस्टिस काजी फायज ईसा को आखिरी लम्हे तक रोका जाता रहा, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा पार्लियामेंट के अंदर जो है वो इजलास के अंदर जो है ना वो उनकी अपनी जाती फैसला करके शरीक हो गए और उन्होंने अपने साथी जजेस की ना सुनी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, तमाम जजेस को जो है ना वो इन्विटेशंस आए। कुल मिलाकर 15 जजेस हैं, जिनमें से 8 ने तो ऑब्वियसली नहीं जाना था क्योंकि वो तस्वर किए जाते हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ग्रुप के। बाकी 7 जजेस को तो जाना चाहिए था, लेकिन 7 जजेस ने भी नाज़रीन किराम 7 में से 6 जजेस ने जो है ना वो जाने से ना सिर्फ इनकार किया बल्कि इस चीज की मुखालफत की कि नहीं जाना चाहिए, मुखालफत की। लिहाजा आप इस बात को समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के 14 जजेस, सुप्रीम कोर्ट के 14 जजेस एक साइड पर थे और जस्टिस काजी फायज ईसा एक साइड पर थे। सुप्रीम कोर्ट के 14 जजेस का ख्याल यह था कि हमें इस इजलास के अंदर किसी भी जज को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा अकेले जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के 14 जजेस दूसरी लाइन पर खड़े हो गए, जबकि जो जस्टिस काजी फायज ईसा है वो दूसरी लाइन पर खड़े हो गए। इसलिए नाज़रीन किराम, आज जब ये इस तरह खबरें आई हैं दुनिया टीवी पर, अदालती ज़राए से ये खबर चल रही है कि बतौर नुमाइंदा कोई भी जज ना, किसी जज ने शिरकत की है, तो मुझे नहीं लगता कि वो जो 14 जजेस उनमें जो 6 जजेस हैं वो भी जस्टिस काजी फायज ईसा के इस मामले पर जो है ना वो कोई साइड नहीं, क्योंकि वो तो पहले हुज्जत तमाम कर चुके थे कि आपको इस इजलास के अंदर जो है ना वो नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है नाज़रीन किराम, जस्टिस काजी फायज ईसा आप देखें बड़े अक्लमंद हैं, बड़े ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के होने वाले चीफ जस्टिस हैं, तो उनकी अक्लमंदी के ऊपर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सोच समझ कर ये मैसेज दिया और वो गए। और खैर बहरहाल वो चीज़ें हो रही हैं। आज का दिन चीफ जस्टिस के नाम है, हो सकता है कल के दिन फिर जस्टिस काजी फायज ईसा कुछ करें तो वो जो है ना वो उधर चला जाए, तो स्टोरीज ही हैं। दूसरी नाज़रीन किराम, जल्दी से स्टोरी सुन लें। एक और बड़ी मज़ेदार किस्म की जो है ना वो चीज़ अभी डेवलप हो रही है। वो खबर ये आई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ी सी एक्टिव हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक्टिव होकर थोड़ा सा इधर उधर से मामलात को थोड़ा सेटल डाउन करने की कोशिश की है। और वो सेटल डाउन किस तरह से कर रहे हैं, अंदर बैकडोर चैनल से मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो कि अभी शुरू हुए थे, फिर डेडलॉक का शिकार हो गए थे। कुछ मुश्तरका दोस्त हैं दोनों तरफ जो मामले को हल करवा रहे हैं, और अब पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया है, उन मुश्तरका दोस्तों को कहा है कि आप जो है ना वो बात करें। अब इसमें ज़्यादा जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो गवर्नमेंट की तरफ से है। गवर्नमेंट को लगता है कि इमरान खान शायद हमारी बात नहीं मानेंगे, जो तय कर लेंगे हमारे साथ शायद वो हमारी बात नहीं मानेंगे, लिहाजा क्योंकि उन्हें लगता है कि इमरान खान वीटो कर देते हैं, लिहाजा इमरान खान साहब से और इधर दूसरी तरफ गवर्नमेंट से दोनों तरफ से गारंटीज मांगी गई हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन इत्तलात यह है कि दोनों तरफ से गारंटीज मांगी गई हैं कि दोनों तरफ से गारंटीज मिले और ये बात तय हो, इस बात को देखा जाए कि अगर मामलात आगे बढ़ जाते हैं और अगर मामलात जो है वो इस तरफ चल पड़ते हैं तो फिर दोनों अपनी बात पर कायम रहें, इसलिए गारंटीज मांग ली गई हैं। दोनों की तरफ से जो है ना वो गारंटीज दी भी जा रही हैं। पीपल्स पार्टी भी थोड़ी जो है ना वो इनिशिएटिव ले रही है, क्योंकि देखें नाज़रीन किराम, आज के ही दिन
राना सनाउल्लाह साहब की एक स्टेटमेंट आई है। देखें इमरान खान क्यों ना गारंटी मांगे, इनकी बातें सुने और इनकी हरकतें देखें। मिसाल आपको देता हूं, आज ही के दिन नाज़रीन किराम, आज ही के दिन जो है ना वो एक चीज हुई है कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि देखिए इमरान खान को बात करनी पड़ेगी, अगर वो बात नहीं करेंगे तो इंतखाबात हो सकता है अक्टूबर से भी चले जाएं, हो सकता है 8 अक्टूबर को भी ना हो। लिहाजा नाज़रीन किराम इनका दिल ही नहीं है इंतखाबात करवाने का। ना जाने क्यों हमारे आला अदलिया को और वो लोग जिनको जो तनकीद करते फिरते हैं उन्हें राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट्स नजर नहीं आती कि आईनी के मुनाफी जाकर पहले एक असम्बली के और फिर दूसरे आगे जो है ना वो कौमी असम्बली के इंतखाबात को लेट करने की बात की जा रही है, लेकिन वो कोई नहीं। लेकिन असल कहानी ये है नाज़रीन किराम के नून लीग की अपनी फैमिली के अंदर भी तो फूट पड़ी हुई है, अपनी तरफ तो भी तो फूट पड़ी है। क्या करें, मिसाल देता हूं, कल मरियम नवाज साहबा ने मंसूर अली खान के साथ बैठकर कहा कि मैं कोई BMW ऑन नहीं करती। जब मंसूर ने पूछा, वो जो लीक हुई ना वीडियो उसके ऊपर, तो उन्होंने पूछा कि आपकी कोई BMW गाड़ी है, उन्होंने कहा नहीं। फिर बाद में वो मरियम नवाज साहबा BMW गाड़ी के अंदर बैठी हुई नजर आ गई और वो उसकी तस्वीरें चल गई और चीज़ें जो है ना वो नजर आना शुरू हो गई। जब इस तरह से होना शुरू हो गया तो बहुत सारे लोगों ने तनकीद की। यहीं पर सलमान शहबाज की एंट्री होती है और सलमान शहबाज की एंट्री होकर सलमान शहबाज ऊपर लिखते हैं कीवी कलर कार, यानी कि अपनी बहन को ही ट्रोल कर रहे हैं। इससे पहले वो मिफ्ता इस्माइल को ट्रोल कर चुके हैं और फिर वो अपनी बहन को जो है ना वो ट्रोल करते हुए नजर आए। तो सूरत हाल इस तरफ जो है ना वो जा रही है और इन्होंने मतलब मुझे नहीं समझ आती कि किस मुंह से ये कहते हैं कि हमने इंतखाबात नहीं करवाने, बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अभी कल की बात सुन ले जी, हिना परवेज भट्ट साहिबा कह रही थी इस बार ये 23% जो है ना वो ज्यादा रेमिटेंस आया है। रेमिटेंस से मुराद होता है वो जो है ना वो ज़र मुबादला जो कि हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है ना वो भेजते हैं यहाँ पर, वो जो पैसे भेजते हैं उनको रेमिटेंस कहा जाता है। तो वो कहते हैं इसका मतलब है शहबाज शरीफ गवर्नमेंट पे एतमाद किया जा रहा है। यार अब इन्हें कौन समझाए। मैं देखें हिना परवेज भट्ट साहिबा की इज्जत करता हूँ बतौर खातून, लेकिन देखिए कि इनको कौन समझाए, इनको अलिफ बे नहीं पता चीज़ों का कि क्या कर रहे हैं। अब आप इस बात की अंदाज़ा लगा लीजिए, इस बात का हिसाब लगा लीजिए कि जनाब वो जो इस दफ़ा रेमिटेंस आई है वो रमज़ान की वजह से आई है। हालांकि असल कहानी ये है कि ये आर्टिफिशियल कैप की वजह से ये $2.5 बिलियन का नुकसान कर चुके हैं। $2.5 बिलियन। अब ये पूरी स्टोरी क्या है ये मैं आपको आगे बताता हूं और आपको अंदाजा होगा कि ये पूरी स्टोरी क्या है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।